हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। तो दोस्तों, थोड़ा सा दिक्कत होने के बाद फिर से हम हाजिर हैं आपके इस चैनल पे। तो ईपीपी की क्लास कंटिन्यू करेंगे क्योंकि यूपीपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम आपका 17 और 18 दोनों तारीख को है, दो दो पालियों में। ठीक है, डेट भी आ चुकी है, समय भी कम है, तो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसको करा दिया जाएगा। ठीक है, तब तक तो आज के इस वीडियो में हम यूपीपी कांस्टेबल के लिए उत्तर प्रदेश संबंधित और इतिहास भूगोल से संबंधित क्वेश्चन इसमें देखने को आपको मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है, वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सा देश चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है? यहाँ पे चारों ओर भूमि से घिरा हुआ देश की बात करेंगे हम इन विकल्पों के माध्यम से। तो जो चारों ओर भूमि से अवरुद्ध देश होते हैं उससे स्थलबद्ध कहते हैं। ठीक है, स्थलबद्ध, चारों ओर भूमि से घिरा हुआ, कहीं भी कोई जरिया ना हो समुद्र सागर का। ठीक है, तो ये स्थलबद्ध होते हैं, यानी भू आवद्ध भी इसको बोलते हैं, भूबद्ध। ठीक है, भूबद्ध भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा ये शब्द, या स्थलबद्ध। भूबद्ध ज़्यादा मिलेगा आपको देखने को। ठीक, तो यही क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इस विकल्प में जो मंगोलिया है ये चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है। अगर जो पूछ ले कि सबसे बड़ा मतलब चारों ओर भूमि से घिरा हुआ सबसे बड़ा देश कौन है, तो वहाँ पे कजाकिस्तान कर देंगे। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपका यहाँ मंगोलिया होता है। तो मंगोलिया इस विकल्प में दिया है, तो मंगोलिया को हम राइट करेंगे। वरना अगर सबसे बड़ा पूछ दे कि सबसे बड़ा भू अवस्थित देश कौन है, तो आपका कजाकिस्तान है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? तो महावीर की बात करेंगे, महावीर स्वामी की बात करेंगे यहाँ पे। तो महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, इतना याद रखेंगे। अब जैन धर्म की बात करेंगे तो इसके जो संस्थापक थे ऋषभ देव थे। ठीक है, ये भी बहुत पुराना धर्म है। इनके देखिए महावीर स्वामी के समकालीन ही आपके बौद्ध धर्म की उत्पत्ति होगी। इससे पहले 23 महापुरुष जन्म लेके और जैन धर्म को आगे बढ़ा चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो दोस्तों जामिली इन्हीं का दामाद था, जिसका नाम था जमाली। यही इनका अनुयायी बना, बाद में यही विरोध विरोध करके इसको तोड़ भी दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है। तो विशिष्ट की बात करेंगे तो यानी क्लासिकल डांस की यहाँ पे बात हो रही है, यानी शास्त्रीय नृत्य की बात हो रही है। ठीक है, सभी लोग जानते हैं शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है 8। उनमें से एक उत्तर प्रदेश का है जिसका नाम है कथक। भरतनाट्यम की बात करेंगे तो केरल में आ जाएगा। ठीक है, ओडिसी आपका उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। तो उत्तर प्रदेश की क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य की बात करेगा या विशिष्ट नृत्य की बात करेगा तो हो जाएगा यहाँ पे आपका कथक। तो राइट आंसर हम सी कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो सभी लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में 16 महाजनपद होते थे भारत में। ठीक है, और 16 महाजनपद के अपने अपने शासक थे, उनका अपना अलग शासन क्षेत्र था। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो काशी है आपका, मल्ल हो जाएगा, चेदी हो जाएगा। ठीक है, ये थे उत्तर प्रदेश में। तो प्राचीन काल में जो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, ये क्वेश्चन है आपका। इसका राइट आंसर हो जाए अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर डी करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्न आंदोलनों में से किसी एक के साथ अवड़ा आसफ अरीब जो थी संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था। ठीक है, तो किन आंदोलन में अरोड़ा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? ठीक, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो 1942 में भारत छोड़ो जो आंदोलन चल रहा था जिसको स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने, इसमें इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी अरोड़ा आसफ अली, भूमिगत होके। भूमिगत मतलब छिप के। ठीक है, छिप के इन्होंने कार्यकलापों को अंजाम दिया था महिलाओं के संगठन के रूप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम विकल्प डी करेंगे। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ये भी क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, ये भी याद रखिएगा। करो मरो का नारा भी भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। निम्नलिखित में से किसी एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो 1929-30 की बात है, इसमें पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पे पारित किया गया था। और इसी समय आपके जवाहरलाल नेहरू उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। तो इन्हीं की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो राइट आंसर विकल्प ए होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन को देखिए कि लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं जनपद, यानी उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टियों वाला जनपद
यानी लाल मिट्टियाँ किस जनपद में पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश की यहाँ पे बात हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं किस जनपद में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम करेंगे मिर्ज़ापुर और झांसी। यहाँ पे हो गई है, सॉरी झांसी होगा। ठीक है, मिर्ज़ापुर और झांसी, तो राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सही सुमेलित नहीं करना, यानी सीधा सीधा दिख रहा है कि इसमें से 3 विकल्प सही होंगे, एक विकल्प आपका क्या होगा? रॉन्ग होगा। ठीक है, उसी का चाहे आपको इसमें बताना है, 3 सही है उसको नहीं बताना, एक बताना है। तो उर्वरक कारखाना आंवला, सीमेंट कारखाना बरेली, मॉडर्न बेकरी कानपुर और स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ। तो देखिए, उर्वरक कारखाना आंवला ये तो सही है, सीमेंट कारखाना मॉडर्न बेकरी स्कूल, तो सीमेंट कारखाना दोस्तों नोएडा से संबंधित है। ठीक है, ये बरेली वरेली से संबंधित नहीं है, तो यहाँ सही उत्तर हम विकल्प बी को चयन करेंगे कि सीमेंट का कारखाना बरेली में नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्र सरकार की योजना नहीं है? तो केंद्र सरकार की योजना कौन नहीं है इसमें? ठीक है, तो गंगा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? अघन्या मतलब नहीं मारे जाने वाला, नहीं मारे जाने वाला। और किस काल की बात हो रही है? वैदिक काल की। तो भाई इसमें उस समय तो एकदम मांस मछली समझ लिए प्रतिबंधित ही था। तो गाय को वैदिक काल में न मारने वाले पशुओं में रखा गया अघन्या। जो इसकी हत्या करता था उसको या तो देश से निकाल दिया जाता था या उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। तो गाय को अघन्या माना गया है। ठीक है, वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है कि पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किसी एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? तो पुदीना के पत्ती में भैया पाया जाता है, तो यहाँ क्या है? पत्ती कहाँ दिया? पत्ती विकल्प ए दिया, तो ये सही हो जाएगा। पत्ती में ही उसका ज़्यादा तेल का प्रतिशत पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा माहीगिरी। माहीगिरी जो अनुसूचित जनजाति है ये बिजनौर जिले में सर्वाधिक निवास करती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका विकल्प डी। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। सारनाथ स्तूप यहाँ पे होगा, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे भी मिस्टेक हो गया है। सारनाथ स्तूप एक लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, सारनाथ स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ठीक, तो सारनाथ स्तूप का निर्माण भैया बात करेंगे तो अशोक ने कराया था। ठीक, किसने कराया था दोस्तों? अशोक ने। अशोक की बात करेंगे तो किस वंश से संबंधित था दोस्तों? तो ये मौर्य वंश से संबंधित था। अब मौर्य वंश आया है तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था, और इसी के नाती थे बिंदुसार जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के हुए, चंद्रगुप्त मौर्य के बिंदुसार के अशोक पुत्र हुए। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपका ये भी आता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। ठीक है, इसी को मार के पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना की थी शुंग वंश की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है धुरिया लोक नृत्य है। तो दोस्तों धुरिया लोक नृत्य की बात करेंगे तो ये आपके बुंदेलखंड का है। ठीक है, तो राइट आंसर ए करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों योग दर्शन की बात करेंगे तो स्वामी रामदेव अभी आधुनिक काल में चल रहे हैं, इनका भाई अलग योगा है। ठीक है, बहुत चार्ज और वसूलते हैं। अब बात करेंगे योग दर्शन के प्रतिपादक की, तो ये महर्षि पतंजलि जी हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तो आपने देखा होगा रामदेव बाबा का प्रोडक्ट भी आपका पतंजलि के नाम से ही बिकता है। ठीक है, तो जो महर्षि पतंजलि थे, ठीक है, धन्वंतरी पतंजलि, इस समय वो गुप्त काल में थे। ठीक है, तो ये योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो सबसे पहला राज्यपाल आपकी सरोजिनी नायडू थी, और ये किसी भी प्रदेश में होने वाली प्रथम महिला राज्यपाल थी। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर बी करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो अमीर खुसरो की जब भी बात आए आप खड़ी बोली जहाँ भी आपको दिख जाए सही कर दीजिएगा कि खड़ी बोली में इनका योगदान बहुत ज़्यादा है। तो राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी ने राजा जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? तो यहाँ समझेंगे तराइन का प्रथम द्वितीय युद्ध हो गया था आपका पृथ्वीराज चौहान तृतीय से। ठीक है, द्वितीय तृतीय सीधा आप जानिए पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तराइन का प्रथम द्वितीय, तो प्रथम में पृथ्वीराज चौहान जीत गए और दूसरे में हार गए मोहम्मद गोरी से। ठीक, और इनको मार दिया गया था। ठीक,
चंदावर के युद्ध में और कन्नौज के युद्ध में। तो चंदावर का जो युद्ध है ये राजा जयचंद के साथ लड़े थे मोहम्मद गोरी, जिसमें मोहम्मद गोरी ने राजा जयचंद को मार दिया और युद्ध को जीत लिया। तो राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन में आया कि निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों में सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों दिए गए स्थानों में सुमेलित नहीं है कौन सा, तो सीधा सीधा बात है नहीं है। तो इसमें से 3 सही होगा, एक रॉन्ग होगा, 3 सही होगा। सही है। तो आपका कजरी की बात करेंगे वाराणसी, होली ब्रज, नौटंकी हाथरस और बिरहा कानपुर। तो इसमें कौन सा सही है, तो कजरी वाराणसी ये तो हमको सही लग रहा है, होली भी सही लग रहा है, नौटंकी भी हाथरस। बिरहा वाला दिक्कत है भैया, कानपुर में नहीं है बिरहा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग जो परियोजना है इसका केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना की बात करेंगे तो ये आपके लखनऊ में ही स्थित है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। लखनऊ जानते ही हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यहीं पे स्थित है। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के लिस्ट में करिए और इसका राइट आंसर करिए आप शेरशाह को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो दोस्तों इसमें से ढोला मारू आपका लोक नृत्य नहीं है, लोकगीत नहीं है आपके उत्तर प्रदेश का। बाकी रसिया बिरहा और कजरी वाराणसी से मैं जस्ट बताया ही अभी। अगला क्वेश्चन है कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो रोजगार के उद्योग से देखेंगे तो हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा चलता है। ठीक है, रोजगार की दृष्टि से। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म सागरीय धारा है। तो इसमें से गर्म सागरीय धारा है आपका पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। तो राइट आंसर यहाँ पे हम डी करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों। तो भारत कला भवन संग्रहालय आपके और कहाँ पे स्थित है, तो वाराणसी में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, वाराणसी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प बी, वाराणसी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। शाम को टॉप 38 रहेगा जीके जीएस, तो 7 बजे जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।